नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन डिस्कस कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है केमिस्ट्री का, तो इसका जो है हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। और साथ में जो आपका बायोलॉजी का जो पोर्शन है, तो उसका भी देखिए हमने पूरा कंप्लीट आपका करा दिया है। तो उसका भी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, जो आपका ये पीडीएफ है, जिसमें कि आपको यहाँ पे देखिए जो पोर्शन है आपका केमिस्ट्री का और साथ में जो है आपका बायोलॉजी का, तो इसका जो है हमने पूरा कंप्लीट नोट्स तैयार कर दिया है। इसमें आपको थ्योरी और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको ये सारा चीज़ आपको मिल जाएंगे। और ये इंग्लिश में हमने बनाया हुआ कंटेंट को, तो आप लोग जैसे बाय कर सकते हो। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिजिक्स का देखिए हम वो भी बना रहे हैं, उसका भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे 2 से 3 दिनों में। जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो आपको जो इन्फॉर्म कर देंगे। तो अभी के लिए आप लोग जो है अपना बायोलॉजी और साथ में जो केमिस्ट्री है, ये दोनों पोर्शन अपना रिवीजन कर सकते हो आप लोग। और केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है, बायोलॉजी का हमने करा दिया है, जल्द ही फिजिक्स का भी हम आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो इस तरीके से जो जनरल साइंस का पोर्शन है, तो आप लोग एक जगह पे आके कॉम्प्रिहेंसिव वे में अपना पूरा अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो पिछले क्लास में हमने देखिए केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में हमने देखा था। तो आज जो है हम लोग इसमें देखिए कवर करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। मतलब कि जितने भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो आपके होते हैं, तो उन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे कि देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये देखिए रिएक्शंस होते क्या हैं और कैसे हम समझेंगे कि यहाँ पे जो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये सारा चीज़ आपको इक्वेशन के थ्रू समझ में आएगा। तो यहाँ सबके सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग किसे बोलेंगे, कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जो है, जब वो कंबाइन करते हैं, तो उसमें से देखिए क्या होगा कि एक सिंगल प्रोडक्ट वहाँ पे ऑब्टेंड होगा। तो इसे बोलेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नाम ही आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इसका मतलब है कि जब रिएक्शन जो होगा, तो इसमें कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट तो होंगे ही उसके अंदर में, और कंबाइन होकर एक सिंगल बन जाएगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाएगा प्रोडक्ट के अंदर में। तो ये जो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो यहाँ पे रिएक्टेंट है, जब इनका रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे ए भी बन गया। इसका मतलब है कि ये जो है एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर आके बन गया। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। तो आपको जो है ये देख के नहीं, मतलब कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसका इक्वेशन को देख को आपको बताना रहता है कि ये कौन सा रिएक्शन है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आपका दिया हुआ है कि जब मैग्नीशियम को अगर हम लोग इसे ऑक्सीजन का मतलब एयर में जब इसे बर्न करते हैं, क्योंकि देखिए एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं सिंपली हम लोग, तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो मैग्नीशियम जो कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ में, यहाँ पे आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन कंबाइन किया, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो है आपका क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है यहाँ पर दोनों। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मान लीजिए कि कार्बन को अगर इसे बर्न किया जाए एयर में, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस रहता है ऊपर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो इस रिएक्शन में कार्बन जो आपका कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, तो ये बना आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी और प्लस O2, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका बना। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। आप यहाँ पे और भी देख सकते हो, जैसे कि आपका H2 और प्लस Cl2 है, तो बना आपका HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड आपका ये बन गया। तो ये जो है आपका क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक उदाहरण है। तो देखिए इसी तरीके से आपका एग्जाम में आता है, आपको रिएक्शन दे देगा और आपको आइडेंटिफाई करने को बोलेगा कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो आपको उसी को देख के ही बताने होंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। फिर अगला देखिए आपका यहाँ पर है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर में क्या होगा कि इस तरह के जो रिएक्शन आपके होंगे, जिसमें कि कोई एक कंपाउंड जो आपका रहेगा, तो वो डिकम्पोज कर जाएगा आपका टू और मोर कंपाउंड्स में या फिर एलिमेंट्स में। तो उसे बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे कोई एक कंपाउंड आपका था ए बी, तो अब जब इसका रिएक्शन हुआ, तो ये ए प्लस बी अलग अलग टूट गया। तो ये जस्ट आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये आप यहाँ पे भी इक्वेशन से भी देख सकते हो इसका, और जनरल जो रिप्रेजेंटेशन है इसका दिया हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, कौन सा आपका हो सकता है। तो देखिए जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं हम लोग, तो ये जो है डिकम्पोज कर जाता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे हमने जब हीट किया तो ये आपका डिकम्पोज कर गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड में और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये आपका एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो ये दे देता है आपको कि ये जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है
और आपको बताना है कौन सा है। तो ये देखिए डिकम्पोज कर रहा है आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है। फिर अगला एग्जाम्पल वही आपका है कि जब फेरिक हाइड्रोक्साइड को अगर हम इसे हीट करते हैं तो ये जो है आपका फेरिक ऑक्साइड में देखिए डिकम्पोज कर गया, जैसे कि FeOH आपका दिया फेरिक हाइड्रोक्साइड है। इसे जब हमने हीट किया तो ये आपका बन गया फेरिक ऑक्साइड और प्लस वाटर। तो ये देखिए क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है आपका। फिर अगला देखिए एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब कि ये इक्वेशन ही है आपका इसी के अंदर में कि आप देखिए एग्जाम्पल जिसे दिया हुआ है कि जब लीड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये आपका डिकम्पोज कर जाता है लीड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ था कि जो कंपाउंड आपका है लीड नाइट्रेट, तो ये आपका डिकम्पोज किया क्योंकि हमने इसे हीटिंग किया। तो इस तरह से जो रिएक्शन आपका हो रहा है तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है क्योंकि इसे हीट करके हमने यहाँ पे किया था, लेकिन यहाँ पे डिकम्पोज ही हो रहा है कंपाउंड। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। फिर अगला देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसको भी आप लोग समझना है यहाँ पे किस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर में जो एटम्स या फिर जो आयन जो होते हैं तो वो जो है मूव करते हैं एक कंपाउंड से अदर में। अब इससे एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन आपका होगा तो उसे बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ रिप्रेजेंटेशन में ए और प्लस BC ये कोई दो रिएक्टेंट थे। तो जब प्रोडक्ट आपका बना तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो बी का जो सी था तो वो जो है अब ए के साथ में यहाँ पे आ गया और बी जो है अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिंगल बन गया। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एटम्स का या फिर आयन का, यानी कि ये एक कंपाउंड से दूसरे में ये मूव कर रहे हैं और न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है AC, जो कि पहले केवल ए था और बी अब बन गया अकेला। तो ये आपको क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोला जाता है और या तो फिर इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी इसे हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर में, अब ये इस तरीके से हो रहा है कि यहाँ पे जो ए है ये जो है आपका ज़्यादा रिएक्टिव होगा बी के कंपैरिजन में, इसीलिए जो है सी जो है ये इसके साथ में यहाँ पर आ गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ए अगर कम रिएक्टिव होता बी के तो उस केस में आपका नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट आपका होता है, यानी कि अगर मान लीजिए इस केस में अगर बी ज़्यादा रिएक्टिव आपका होता ए के कंपैरिजन में तो ए जो है डिस्प्लेस नहीं कर पाता यहाँ पर सी को। तो BC जो है आपका ये क्या हो रहा है यहाँ पर आपका ये नहीं हो पाता। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ है एग्जाम्पल हम लेते हैं, जब जिंक जो है ये रिएक्ट करता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तो ये देखिए देता है आपका हाइड्रोजन गैस और साथ में जिंक क्लोराइड। तो इसको ध्यान से आप लोग देखना, एग्जाम्पल ही आपको देता है एग्जाम में और इसको आपको देख के बताना होता है कि ये कौन सा रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ देखिए जैसे दिया हुआ है जिंक ये रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। अब इसके बाद जो कंपाउंड आपका बनता है तो यहाँ पे बनता है आपका हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और साथ में जिंक क्लोराइड आपका फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक चीज आपको नोटिस यहाँ पे करना होगा कि ये जैसे आपको दिया हुआ है किसका रिएक्शन है, तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि देखिए इसमें देखिए क्या हो रहा है कि जो क्लोरीन है तो ये जिंक के साथ में आके ऐड हो जा रहा है और ये हाइड्रोजन गैस जो आपका ये लिबरेट हो रहा है यहाँ पर। तो इस केस में जिंक जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव हुआ होगा, जैसे यहाँ पे आपका बी में दिया हुआ था HCl, मैंने कि जो दिया हुआ है तो ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए जिंक, तभी जो है ये क्लोरीन इसके साथ में यहाँ पर आ गया, अदरवाइज ये नहीं होता है ऐसा। तो ये आपका एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अगला आपका दिया हुआ है कि जब मान लीजिए जिंक जो है ये रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के साथ में तो ये देखिए बना आपका जिंक सल्फेट और साथ में कॉपर मेटल आपका बना। एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है कि जिंक रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के साथ में तो यहाँ पे बना आपका ZnSO4 और कॉपर आपका जो है ये बना आपका अलग में प्रोडक्ट में। अब यहाँ देखिए जैसे जिंक है, जिंक जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर के कंपैरिजन में, तो इसीलिए जो है इसने रिप्लेस कर दिया सल्फेट को, इसने रिप्लेस कर के अपने साथ में ये ले आया। तो ये देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में आपको ध्यान में देना होगा ये भी चीज़। अगर मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से रहता, पहले मान लीजिए कि कॉपर और इसमें आपको जिंक सल्फेट रहता, यहाँ पे कॉपर सल्फेट बनता क्या, तो आपको वो ऐसे नहीं बनता क्योंकि जो है कॉपर ये मतलब यहाँ पे जिंक जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेरिजन टू कॉपर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसके लिए जो है आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखने होंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे जिंक जो है आपका तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है आपका कॉपर कंपैरिजन में, इसलिए जिंक ने रिप्लेस कर दिया, मतलब जिंक ने जो है कॉपर से रिप्लेस करवा लिया उसका जो भी उसके साथ में जो एटम थे वहाँ पे। तो अब देखिए जो रिएक्टिविटी सीरीज है आपका मेटल का, तो रिएक्टिविटी सीरीज जो मेटल का आपका रहता है इसके अंदर में तो इनको सजाया गया हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। तो अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ रिएक्टिविटी सीरीज इसको आपको याद रखने होंगे, मतलब कौन सा मेटल सबसे हाईली रिएक्टिव है और कौन सा लीस्ट है।
तो ये एग्जाम्पल भी आपसे पूछ ले जाते हैं, एक सीरीज में भी आपसे दे देते हैं कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, या फिर आप अरेंज करो इनको। तो आपको जो है दोनों तरीके से इनको याद रखना होगा। तो अब देखिए जो मेटल जो है आपका हायर जो है इस केस में रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये डिस्प्लेस करेगा जो उसके नीचे होंगे। एक्टिविटी सीरीज जैसे आप मान लीजिए कोई भी कॉमन मेटल है आपका, जो कि ये दिए गए हैं आपके एक्टिविटी सीरीज के अंदर में, एक एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि दिया हुआ है Fe+CuSO4। तो अब यहाँ देखिए क्या हुआ कि आयरन ने जो है ये जैसे कॉपर को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया इसने, और इसके साथ में ये FeSO4 बना लिया अपना। तो आयरन डिस्प्लेस किया कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। और एग्जांपल में आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे Fe है, मतलब कि जो आपका आयरन है, तो ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है एक्टिविटी सीरीज, इसलिए जो है इसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के बाद ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बता सकते हो कोई वैलिड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं है, या होगा कि नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए अल्युमिनियम है और जिंक, ये डिस्प्लेस करते हैं यहाँ पर आपके कॉपर को कॉपर सॉल्यूशन से। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर सल्फेट से, जैसे अल्युमिनियम है आपका और CuSO4 है, तो यहाँ पे बना आपका Al2SO4 और कॉपर को इसने रिप्लेस कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि जो अल्युमिनियम है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। आप देख सकते हो अल्युमिनियम और यहाँ पे कॉपर है, तो अल्युमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में आपका ऊपर में है, तो इसलिए इसने रिप्लेस कर दिया। फिर अगला भी आप देख सकते हो Zn है आपका, CuSO4 है, तो ZnSO4 बना कॉपर को इसने रिप्लेस कर दिया। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपेरिजन में। तो ये चीज़ जो है आपको याद रखने होंगे। तो ये देखिए जो एग्जाम्पल है आपका एक्टिविटी सीरीज का, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे जो हाईली रिएक्टिव है आपका, तो उसमें पोटासियम आपका होगा। इसके बाद आपका सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लीड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है और गोल्ड है आपका। तो रिएक्टिविटी सीरीज है आपका। अगर इस ऑर्डर में आप अब नीचे आते हो तो ये रिएक्टिविटी डिक्रीज करता जाएगा, अगर नीचे से ऊपर आप जाते हो तो इंक्रीज करेगा आपका। तो आपको इसी ऑर्डर में याद रखने होंगे। तो एग्जाम्पल में आपसे क्वेश्चन है पूछा था, एक सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन सा मेटल है, तो वो है आपका पोटासियम। और लिस्ट रिएक्टिव में कौन सा आपका होगा, तो वो है गोल्ड। इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग है। तो आपको किसी भी तरीके से दे सकता है, तो आपको इसको याद रखना ही होगा किसी भी हालत में। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, ये आपको सीक्वेंस में याद रखना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी हम लोग साथ साथ करते चलेंगे, जिससे जो है आपको टॉपिक पे और ज़्यादा क्लैरिटी होता चलेगा। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट ऑब्टेन्ड और नॉट ऑब्टेन्ड बाय रिड्यूसिंग यूजिंग कार्बन, यानी कि कार्बन के उपयोग के द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये देखिए क्वेश्चन जो है आपका रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड है आपका। अब देखिए जो मेटल जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो अप होते हैं यानी कि ऊपर में होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो उनको जो है ऑब्टेन हम नहीं कर सकते हैं, मतलब जब कंपाउंड को जब उसे हिट करते हैं हम लोग कार्बन के साथ में। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे एग्जांपल में दिया हुआ जिंक, कॉपर, सोडियम, आयरन, तो इन सभी में जो सोडियम है आपका ये सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। तो इसको जो है देखिए ऑब्टेन हम नहीं कर सकते अगर कार्बन से इसका रिडक्शन किया जाए तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका होगा तो आपको उसी को टिक करने होंगे। तो इसमें से जिंक, कॉपर और सोडियम, आयरन जो दिया हुआ है, तो इसमें से सोडियम आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन 3 जो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि विच मेटल विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, यानी कि कौन सा मेटल जो है जो डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से। तो इसमें देखिए दिया हुआ है Hg, Zn जिंक और Ag यानी सिल्वर, और उसके बाद आपका यहाँ पे दिया हुआ है कॉपर। तो देखिए इन सभी में अगर बात किया जाए जितने ही मेटल आपके दिए हुए हैं, तो जिंक जो है आपका ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस केस में ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो रिप्लेस कर देगा बाकी सारे को। तो इस तरीके से हम इसको बी को मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रहता है। आप उसको याद करके बता सकते हो क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली। क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से पूछे तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज तो किसी भी हालत में याद रहना ही चाहिए। फिर अगला देखिए आपका यहाँ पर है रिएक्शन दूसरा टाइप का है, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपने वहाँ पे देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको उसी से आइडिया यहाँ पे मिल गया होगा कुछ ना कुछ। तो इसका देखिए डेफिनेशन होता है कि रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इसके अंदर में यहाँ पे ये होगा कि जो आयंस जो होंगे तो वो एक्सचेंज जो है दो रिएक्टेंट्स के बीच में होंगे और उनसे एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तो उसे बोलेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये एग्जांपल देखिए दिया हुआ है कि जैसे कोई सॉल्यूशन है आपका बेरियम क्लोराइड का और इसे हमने रिएक्ट कराया सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट के साथ में।
तो जब यहाँ पे रिएक्शन हुआ तो देखिए यहाँ पे एक वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन आपका हो रहा है जो कि है बेरियम सल्फेट का, और इसके साथ में फॉर्मेशन हो रहा है आपका सोडियम क्लोराइड का। तो ये जो रिएक्शन आपका हुआ तो इसमें आप देख रहे हैं कि डबल मतलब कि जो दो रिएक्टेंट के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, वो कैसे हो रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे बेरियम है आपका, तो इसमें देखिए बेरियम, और यहाँ से बना आपका बेरियम सल्फेट, और इसके बाद जो आपका बना यहाँ पर NaCl। तो ये क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब कि जो है इसमें आयन का एक्सचेंज हो रहा है दो रिएक्टेंट के साथ में। तो ये एग्जाम्पल आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका है जो कि एक बेस है, ये रिएक्ट आपका किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो यहाँ पे बना आपका सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन आपका हो रहा है। तो ये जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है आपका। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपका हो रहा है यहाँ पर, कि जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन जो होता है तो उसे हम लोग प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी हम लोग बोलते हैं। और इसके साथ में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी देखिए जो आपका होता है, तो वो भी एग्जाम्पल आपका होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब भाई यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, जो कि आपने यहाँ पे स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 2CO+O2, तो यहाँ पे बना आपका 2CO। तो गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये कौन सा रिएक्शन का एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए ये काफ़ी ईजी है, यहाँ पे दो कंपाउंड मतलब दो रिएक्टेंट है आपका, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है आपका यहाँ पर। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, मतलब दो रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं यहाँ पे, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है आपका। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम में आते हैं। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट रहेगा, वो डिकम्पोज करेगा आपका दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ है आपका 2Mg+O2 और 2MgO बना, तो ये देखिए तो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगला देखिए दिया हुआ Zn और H2SO4 प्लस ZnSO4 और H2 बना आपका। तो ये जो है आपका डिकम्पोजिशन तो है नहीं, मतलब डिकम्पोजिशन तो हो नहीं रहा है इसका। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें भी नहीं है, और बचा आपका ऑप्शन 4। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ है कि 2KClO3, इसे हमने हीट किया तो बना आपका 2KCl प्लस 2O2। तो ये जो है आपका क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है इसका एक सिंगल कंपाउंड का। तो ये है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। अगला देखिए दिया हुआ है कि 2Mg+O2 बना आपका MgO। तो अबव जो रिएक्शन है आपका, तो ये एग्जांपल कौन सा रिएक्शन का है, तो यहाँ पे भी देखिए दो रिएक्टेंट है, एक सिंगल प्रोडक्ट आपका बन रहा है। तो ये एग्जांपल आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से जो है आपका ये केमिस्ट्री का क्लास आपका चलता ही रहेगा, तो आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंग तैयारी करते रहो। हम जो है आपका पूरा कंप्लीट यहाँ पे जनरल साइंस का पोर्शन कवर करा देंगे। अभी हमने बायोलॉजी का आपका करा दिया, केमिस्ट्री का चल रहा है, केमिस्ट्री का जो इस मंथ में आपका हम करा देंगे, और अगले मंथ में जनवरी में जो है आपका पूरा कंप्लीट हम फिजिक्स का भी करा देंगे। तो इस तरीके से जनरल साइंस आपका एक पूरा कंप्लीट आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा एक ही जगह पे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।